हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक मज़े में। आज जी रमज़ान का आखिरी दिन है। हमारे पास आज 30th रोज़ा है, कल हमारी ईद है। तो आज हो रही है जी प्रेपरेशन बिफ़ोर ईद। कल क्या पकेगा और क्या क्या चीज़ें बननी है उसके मुताबिक मैं चीज़ें बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये मैं अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। रमज़ान कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। यकीन जाने कि मैं वाकई हमेशा कहती थी कि रमज़ान आता है, आना है, रमज़ान आना है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं। लेकिन अभी कल की बात थी कि पहला रोज़ा आया और खैर से कैसे सारे के सारे रोज़े गुजर गए पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला हम लोग सब लोगों को सब खैर खैरियत से ईद मनाने की तौफ़ीक अता करे और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ खुशी से ईद मनाएं। लेकिन इस ईद की खुशी में अपनी सेफ्टी को मत भूलिएगा प्लीज़। ये चीज़ें इस चीज़ों को ज़हन में रखें कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं करने और अपने अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने मास्क लगाना है या आपने ग्लव्स पहनने हैं या आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है। ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर में चले जाएं, क्योंकि अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई और इसके लिए हमें अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियातें करना पड़ेंगी। और जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ ने खैर रखी तो सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। हमारे पास जी मस्जिदों में अब अप टू 100% के लिए उन्होंने ओपन कर दी है। तो ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि लाइफ में हमारे पास एक एक मस्जिद में तकरीबन छः छः ईद की नमाज़ें पढ़ाई जा रही हैं। सुबह ये 7 बजे सिलसिला शुरू होगा और ये आखिरी है ईद की नमाज़ 2 बजे के करीब है हमारे हमारे पास इधर जहाँ हम लोग रहते हैं। क्योंकि वो लोग भी यही चाहते हैं कि सब लोग जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं और वो सब लोग आएँ और ईद की नमाज़ पढ़ें। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को अपनी सेफ्टी की बहुत केयर करनी है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। तो आप लोगों ने जनाब देखा, मैं हमारा प्लान है जी बारबेक्यू करने का ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे, डिपेंड्स। लेकिन मैं स्पाइसेस वगैरह मसाले लगा रही हूँ क्योंकि मैरिनेशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही मज़े की होती है। तो पहले जनाब मैंने चपली कबाब का मसाला बना के रख दिया या सीख कबाब बनाएंगे, अभी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का मूड है। और अभी मैं बना रही हूँ चिकन का मसाला। इसको मैं मसाले को लगाऊंगी, अभी मैं फ्रिज में डाल दूँगी। ये 1 से 2 दिन आराम से फ्रिज में परफेक्टली रहेगा, बल्कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो मैरिनेशन तो चल रही है, काम भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ ईद का बताएं आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग क्या कर रहे हैं ईद पे। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरी ताई भी थी, उनकी डेथ हुई है अभी तकरीबन 1 महीना पहले। तो हम लोग ईद को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस खाना पीना ही होगा और बस सिंपल से कपड़े वगैरह पहनेंगे। इससे ज़्यादा बड़ा गेट टुगेदर नहीं हम लोग करने वाले, ना हम लोगों ने कोई फैंसी कपड़े और उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी उनको गए बहुत थोड़े दिन हुए हैं, हम लोग अभी इस दुख से पूरे तरीके से निकले नहीं हैं। लेकिन चूँकि बच्चों ने पूरे रोज़े रखे हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या खाएँगे, तो उन लोगों ने बारबेक्यू की फ़रमाइश की, तो हमने कहा चलें बारबेक्यू बनाते हैं। तो ईद की तैयारी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ईद की तैयारी कैसे की, आप लोगों ने किस तरह के गेट टुगेदर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं या फैमिली के साथ, या आप लोग सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही ईद मना रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा ईद बहुत डिफरेंट है, हर इंसान अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके के प्लान्स बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अब देखते हैं कि अब मेरे हस्बैंड ने सोचा तो है कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जी। पहले आप ऑनलाइन जाएं, आप रिक्वेस्ट भेजें कि आपको कितने लोगों के लिए ईद की नमाज के लिए आपको पासेस चाहिए। अगर आपको पास मिल गए तो आप लकी इनफ, अगर हैं तो आपको मिलेंगे, अगर नहीं हैं तो आप लोग ईद पढ़ने नहीं जा सकते। तो अभी मेरे हस्बैंड ने ये प्लान नहीं किया कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या अगर बच्चे हमारे उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखते हैं कि ईद पे कि ईद की ये प्लानिंग कैसे होती है। तो जनाब मैरिनेशन हो गई है मेरी कंप्लीट, और अब इसके हम लोगों ने इसको ला के मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और अब हम लोग जाएंगे अपनी सेकंड चीज़ की तरफ। सेकंड चीज़ है जी, मैं कल बनाऊंगी मूंग का यखनी पुलाव। और इसके लिए मैंने मूंग का गोश्त लिया है और उसको मैं इसकी यखनी बनाऊंगी। डिटेल रेसिपी नहीं दे रही क्योंकि इसकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके व्लॉग्स में या इसकी कुकिंग वीडियोज़ के अंदर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी मैं बहुत मज़े का बहुत अच्छा यखनी पुलाव बनता है। पहले मैं इसकी यखनी आज ही बनाऊँगी और पुलाव मैं इंशाल्लाह ताला कल बना लूँगी। क्योंकि अगर यखनी तैयार होती है, मीट अगर गला हुआ है, तो आपको पता है कि बहुत कम टाइम लगता है आपके पुलाव को तैयार होने में। तो मेरी तो हमेशा से ये आदत रही है, मैं हर चीज़, इवन मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, ईद बकरा ईद का मौका या कोई भी मौका है, मैं ऑलवेज़ हमेशा चीज़ों को बिफ़ोर टाइम प्रिपरेशन करके रखती हूँ, ताकि जब, क्योंकि हमें हमारे पास यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती, डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, कोई हेल्पर्स नहीं है,
कोई हमारे घर में ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमारे काम बट जाए। अगर हमें सारे काम खुद करने होते हैं तो हम लोग उन कामों को बहुत बाँट-बाँट के टाइम की मैनेजमेंट के मुताबिक ही करते हैं। तो इसको मैंने जी रख दिया है, कुकर को मैंने ऑन कर दिया, इंस्टेंट पॉट है और आपको पता है कि मैं इसी में सब कुछ बनाती हूँ और ये बनता रहेगा। साथ ही हम लोग बना रहे हैं खीर। इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने बोला कि शीर खुरमा नहीं बनेगा, खीर बनेगी, तो हमने कहा चलें जी खीर बनाते हैं। जी ईद के पहले दिन के लिए हम बना रहे हैं खीर और खीर के लिए मैंने इसका एक रूल मेरा है जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। 1 लीटर दूध के लिए मैं 1 मुट्ठी चावल लेती हूँ। लाइक मुझे नहीं पता ये 1 मुट्ठी चावल कितने होते हैं, क्वार्टर कप से भी शायद कम होते हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत क्रीमी वाली खीर अच्छी लगती है, बहुत रबड़ी टाइप की खीर अच्छी लगती है। कुछ लोग खीर में चावल वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं कम। अब ये देखें इतनी थोड़ी सी खीर है और इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 लीटर दूध डालूंगी इस थोड़े से चावलों के लिए। तो इस चावलों का मेरा ये तरीका है, इसको मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया। उसके बाद जाऊँगी खीर के अगले प्रोसेस की तरफ और इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। कंप्लीट रेसिपी बहुत ईजी लेकिन बहुत मज़े की। मेरी खीर को बनने में टाइम लगता है। अभी आप बाहर देखें, अगर आप मेरी डाइनिंग चेयर को देखें तो बाहर को आपको रोशनी नज़र आ रही है क्योंकि मैं वॉइस ओवर एंड पे कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने इस खीर को तकरीबन रखा था 6:30 पौने 7 बजे और ये खीर तकरीबन तैयार हुई है रात के तकरीबन 10:30-11 बजे। और ये हल्की आंच पे खीर पकती रही और मैं साथ अपने काम करती रही। इसमें अफ्तार भी हो गया, सारे काम भी हो गए और ये खीर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंच पे खुद ही बनती रही है। तो बस ये ईद की तैयारियां हो रही हैं। आज के लिए यही चीज़ें बनाऊंगी क्योंकि कल परसों अगर मैंने फिर कोई चीज़ें बनानी होंगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ और शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने ये सारे काम कंप्लीट किए हैं झटपट में। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बहुत टाइमली हो गए। मैंने बच्चों को भी उनके लिए उनके काम कर दिए। मैं तो अफ्तार ही नहीं बनाना था, आपको दिखाऊंगी कि मेरी फ्रेंड ने आज अफ्तार भेजना है और उसी का इंतज़ार है, वो अफ्तार भेजेगी तो बस उसी अफ्तार से हम लोग आज अफ्तार करेंगे। सो आज अफ्तार बनाने की छुट्टी है जी, आखिरी रोज़ा और नो अफ्तार। तो हम लोग जी बस यही मैं ईद की प्रिपरेशन करूँगी। कपड़े वगैरह भी कोई डिसाइड नहीं किए कि कल क्या पहनना है कल क्या नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मली ईद होती थी तो हम लोग बहुत बाकायदगी से जाते थे, शॉपिंग करते थे। हमारे जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे कोई देसी स्टोर की इस तरह के कपड़ों के स्टोर्स नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमारे सिटी के साथ एक सिटी है, वहाँ पे जे डॉट भी है और डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो हम वहाँ जाते हैं तो इजीली हम लोग वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। तो आप देख लें कि कितनी थिक हो चुकी है ये मेरी खीर और बहुत ज़्यादा मैंने इसके चावलों को बिल्कुल पका पका के बिल्कुल ये टूट चुके हैं। मेरे खीर के अंदर आपको चावल नज़र नहीं आता। तो इसके आपको इसके इन बिटवीन खीर बनाने और सब प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने एक बाहर का भी चक्कर लगा क्योंकि मुझे कल की ईद के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें भी लेनी थी। एक और चीज़ मैंने आपको बताना था कि जो मेरी पास किचन एड की मशीन थी वो मेरी ख़राब हो चुकी थी। एकदम से चलाते चलाते वो बंद हो गई। आई डोंट नो उसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो अभी मेरी वो मशीन अंडर वारंटी थी तो मैं उस मशीन को ले गई हूँ और वो मुझे ब्रांड न्यू मशीन उन्होंने थोड़े से मैंने पैसे उसके मैंने और ऐड किए और उसके बाद मुझे वो ब्रांड न्यू मशीन मिल गई। तो ये कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें भी मैं लेके आई हूँ। ईद का मौका था, मैंने कहा अगर घर में कोई आ जाता है मिलने के लिए तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो डिज़र्ट के तौर पे हो सकती हैं, वो वाली वो मैंने वो भी मंगवा ली। कुछ पॉपकॉर्न्स बच्चों के लिए लेके मैं आ गई। ये पॉपकॉर्न्स बिल्कुल शॉर्ट हो चुके थे, इतने अरसे से एवरी टाइम जब मैं स्टोर जाती थी ये पॉपकॉर्न्स नहीं मिले हैं माइक्रोवेव वाले, दूसरे पॉपकॉर्न्स अवेलेबल थे, ये नहीं थे। तो 2 तरह के मैं लेके आई हूँ केक, क्योंकि ये केक जो फर्स्ट वाला है ये मेरे बच्चों को पसंद है और ये मैं और मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं। साथ कुछ नान लेके आई हूँ क्योंकि हमने बारबेक्यू करना है और एक दूध का एक्स्ट्रा मैं गैलन लेके आ गई हूँ। आई डोंट नो मुझे चाहिए भी है कि नहीं। और बस ये एक अम्ब्रेला अच्छी लगी, बहुत अच्छी निकली। अब सोच रही हूँ कल जाके 2-3 और लेके आऊँ। और उसके साथ मैंने ये जो भी आपको शेयर किया था कि किचन एड जो मैंने वो वापस कर दिया और ये मैं नहीं लेके आई। तो इस दफ़ा मैंने कलर भी थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा चलो अगर अगर नई चीज़ ले ही रही हूँ तो उसका कलर भी चेंज हो जाए ताकि वो अच्छी लगे हमें। अगर आपने गौर किया होगा तो मेरा बैक स्प्लैश से लेके मेरी टाइल से लेके इवन मेरे काउंटर सब चीज़ें मेरी ग्रे हैं। लेकिन किचन एड जब मैंने लिया था तो मुझे रेड अच्छी लगी। जब मैं रेड लेके आई तो थोड़ी सी वो डिफरेंट तो लगती थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब आ गई है तो चलती रहे। अब मुझे क्या पता था अल्लाह के कामों का कि वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और अंडर वारंटी ही हमें एक नई मिल जाएगी। और अब मैं इस दफ़ा गई तो मुझे इत्तेफाक से एक ग्रे थी और एक ही ग्रे पड़ी थी, बाकी सब रेड थी। तो मैंने इस दफ़ा ग्रे उठा ली। मैंने कहा चलो इस ग्रे को लेके जाते हैं और देखते हैं कि अब ये शेल्फ़ के ऊपर रखते हैं तो कैसी लगती है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी क्योंकि मेरे घर में जो थीम है वो सारा का सारा ग्रे ही है। और कि मेरे कर्टन्स और मेरी चीज़ें नीचे का तो मैंने फर्नीचर वगैरह भी वाइट रखा हुआ है। तो किस दिन जब आपके साथ कभी अपना घर का होम लाइक मैं टूर शेयर करूँगी तो आप देखेंगे कि मैंने हर जगह का थीम डिफरेंट रखा है। कहीं ब्राउन है, कहीं ग्रे है, कहीं लाइट ब्राउन है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसी तरीके से मैं उनके वहाँ की डेकोर भी करती हूँ और रग्स वगैरह लेने हो तो उन चीज़ों के मुताबिक ही ली जाती हैं।
तो बस जनाब आज का दिन बहुत बहुत बिज़ी गुज़रा, कैसे सुबह हुई, कैसे शाम हो गई पता ही नहीं चला। और इतना थक चुके हैं कि अब मैं वाक़ई सोच रही थी कि अगर मुझे आज इफ़्तार बनाना पड़ती तो मैं कितना मुश्किल से बनाती, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं बन रहा था। और लेकिन चलें, ये भी एक ब्लेसिंग थी कि मेरी फ्रेंड ने कॉल कर दी, उसने बोला कि आज इफ़्तार मत बनाना, मैं भेज दूँगी। और अभी बस हम इस कामों से फ्री होंगे तो इंशाल्लाह ताला इफ़्तार भी आ जाएगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि उसने क्या-क्या भेजा। और अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये कर रहे हैं, मैं अब बैठ के साथ शूट कर रही हूँ, क्योंकि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, इतना थक चुकी हूँ। और रोज़े के साथ आपको पता है जब आप बाहर जाते हैं तो ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा ना थकावट भी फ़ील होती है। पर वैसे भी आई डोंट नो क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे पता नहीं डिहाइड्रेशन हो रही है, मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी रही है, कोई रीज़न तो है जिसकी वजह से मुझे हेडेक्स भी हो रहे हैं। तो बहुत लंबा दिन था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गया, सब चीज़ें भी हो गई। अब थोड़ी-सी जो मैंने बाकी काम करने हैं, कुछ क्लीनिंग का काम करना है या कुछ मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह डिसाइड करने हैं, उसके अलावा कोई काम भी लेफ़्ट नहीं है। और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं 30वें रोज़े की दुआ कर रही थी कि या अल्लाह इस दफ़ा 29 की ईद ना करना, इस दफ़ा 30 की हो। और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 के बाद ईद है अब। और ये देखें जी, ये बिल्कुल देखें कैसी परफेक्ट उनके साथ बैठी है, अब भी बहुत अच्छी लग रही है, लाइक मुझे खुद देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी मेरी फ्रेंड ने कॉल किया कि अफ्तार आ रही है, तो अफ्तार आ गया। ये देखें जी, ये सब उसने इतने एहतमाम से मुझे बना के भेजा और बहुत मज़े की सब चीज़ें बनी हुई थी। और ये बिल्कुल मुझे मनोसल्वा लगा, लाइक ऐसा लगा कि मज़ा ही आ गया। यानी आज मुझे इसकी वाक़ई ज़रूरत थी कि कोई बना के भेजे और मैं खाऊँ। अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ। आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो, अपनी फैमिली के साथ ईद को सेलिब्रेट करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।